होम्योपैथी। शायद आप सोच रहे होंगे कि कुछ दिनों से मैं कुछ क्यों नहीं शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तब तक लर्निंग सेशन का सीरीज़ कंटिन्यू रखने के लिए आई हैव रिक्वेस्टेड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस इन केसेस विथ यू ऑल। तो आज का जो लर्निंग सेशन है उसमें डॉक्टर लीना सूर्यवंशी, शी इज़ अ डार्लिंग फ्रेंड ऑफ माइन, वो उसकी एक बहुत खूबसूरत केस और उसका उतना ही सुंदर एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करेंगी। तो इस लर्निंग सेशन से आपको ढेर सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो सेशन एंजॉय करिए। सेशन देखने के बाद डॉक्टर लीना को ज़रूर बताइए कि सेशन कैसा लगा, कमेंट करिए, और आपको ये सेशन पसंद आने ही वाला है तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। नाउ प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू डॉक्टर लीना। Good morning. This is my honor that I am on this channel and I will share my some little knowledge whichever I am having. And you must have enjoyed the sessions and the lecture by the Arundhati madam. It was wonderful, very good aconite case, superb, marvelous. Okay, she has mentioned, उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि आर्सेनिक एल्बम प्रिवेंटिव बहुत अच्छे से यूज हुआ है, एंड यस इट इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन, नियर अबाउट 80 to 90% स्टैटिस्टिकली प्रूवन दैट कि होम्योपैथिक जो आर्सेनिक एल्बम जिन लोगों ने लिया है उनको कोरोना होने के चांसेस बहुत कम हो गया, नहीं हुआ उनको, रादर नहीं हुआ उनको। ओके, सो द आर्सेनिक एल्बम वेरी गुड, बट वाई आर्सेनिक एल्बम ओनली, ये थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब हमने आर्सेनिक एल्बम देते हैं एज अ प्रिवेंटिव, तो होता क्या है, हमारे जो टी सेल्स हैं विच इज द पार्ट ऑफ आवर इम्यूनिटी, ओके, तो वो टी सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी सेल्स? तो टी सेल्स करता क्या है, बी सेल्स जो है वो एंटीजेंस को एनगल्फ करता है, उसको अटैक करता है, बट इट नीड हेल्प टू किल द एंटीजन। तो टी सेल्स क्या करता है, जो एंटीजन आता है उसको ये किल करता है, और इस तरह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हम बोलते हैं ना इम्यूनिटी बढ़ती है आर्सेनिक लेने से, हमने यही कहा था। तो जब हम आर्सेनिक एल्बम देते हैं तो उसकी जो टी सेल्स की जो संख्या है वो बढ़ने लगती है, और इस तरह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आर्सेनिक एल्बम को ही क्यों जीनस एपिडेमिकस कहा गया या उसको क्यों यूज किया गया। तो देयर आर द सिम्टम्स ऑफ द आर्सेनिक एल्बम: रेस्टलेसनेस, इनकंसोलेबल, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, और फास्टिडियसनेस, और एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियकल। व्हाट इज हाइपोकॉन्ड्रियकल? कि बहुत ज्यादा मात्रा में डरना उस चीज के लिए जो चीज अभी तक हुई नहीं है। ओके, तो जब कोरोना आया तो यही सब चीजें हुई ना, कि पर्सन इतना डरने लगा कि वो चीज हुई नहीं है अभी तक। ओके, बाकी लोगों में उसने देखा और इसको लगा कि मुझे भी वैसे होगा, तो दिस इज हाइपोकॉन्ड्रियकल। और पेशेंट बहुत रेस्टलेस होता है। ये जब चीजें हम सब सुनते हैं तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 90% ऑफ पीपल आर गेटिंग वेरी रेस्टलेस, वेरी एंशियस। यार मुझे हो जाएगा तो, यार मुझे भी होगा, चलो वॉश करते हैंड, चलो ये वॉश करते, चलो ये सैनिटाइज करते। तो दिस इज एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, कहीं मुझे ना हो जाए, उससे वो रेस्टलेस होगा, फास्टिडियस होगा। तो मैक्सिमम जो सिम्टम्स कोरोना के बाद आम जनता में देखा गया वो सब सिम्टम्स आर्सेनिक में है। इसीलिए आर्सेनिक को जीनस एपिडेमिकस करके यूज किया गया, और उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट विच इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन पाया गया है। Okay, so this is one thing, that's why we use arsenic album as genus epidemicus. So I will share one very short case of mine of not only corona but the COVID
COVID syndrome, or rather we can say COVID syndrome. There are many patients which are suffering from this COVID syndrome, where they are worried and anxious, depressed and all. Okay, तो मेरा एक केस था, वो लेडी अराउंड 32-34 ईयर की, and she is having one child of 2 years, and mother and husband. They 4 are living, okay, and she is a BMS doctor, but she is not practicing, she is at home. तो जैसे ही उसने किसी मेडिकल से मेरा नंबर उसके हस्बैंड ने देखा, तो फोन पे कन्वर्सेशन हुआ था, तो शी सेड दैट कि मैं लिटरली 500 से 600 बार हाथ धोती हूँ, मुझे इतना डर बैठ गया है, मुझे ये डर नहीं है कि मुझे कुछ हो जाएगा, बट मेरे घर में मेरा छोटा बच्चा है, मेरी मम्मी है जो कि ओल्ड एज है, कहीं उनको हो गया तो क्या होगा। तो मैं इतना खुद को, मतलब सुबह 5 बजे जो मैं उठती हूँ, तो मेरा काम दिन के 4-5 बजे तक मेरा काम ही चलता रहता है। एंड व्हाट काम शी इज डूइंग, सब्जी लिया, सब्जी को वॉश किया, उसको रखा, तो फिर सब्जी को वॉश किया है, सब्जी को हाथ लगाया, फिर से सैनिटाइज करेगी, फिर से हैंड वॉश करेगी। कोई बर्तन लिया है उसने, वो सब्जी निकालने के लिए, फिर से हाथ धोएगी, बर्तन को हाथ लग गया है। गैस लगाएगी, गैस चलाने के लिए लाइटर को हाथ लगाए, फिर से हाथ धोएगी। सो इन दिस वे शी यूज्ड टू वॉश हर हैंड 500 to 600 टाइम लिटरली, और उससे उसके हैंड में पूरे ऐसे छाले छाले हो गए थे। ओके, एंड बाहर से भी अगर कुछ सामान आता था, तो शी यूज्ड टू स्टोर इट फॉर द 14 to 15 days आउटसाइड इन द गैलरी। ओके, अगर मिल्क का पैकेट भी उसका हस्बैंड लाता था, तो जो पानी ऐसे गिरता है ना मिल्क का पैकेट लाने के बाद में, तो शी इज सो मच ऑफ वरीड कि यार ये पानी जो गिर गया है, कहीं इसमें तो वायरस नहीं है ना, कहीं इसमें तो कोरोना के वायरस नहीं है, तो ये फैल जाएंगे मेरे घर में। सो शी यूज्ड टू वाइप दैट फ्लोर रेगुलरली. So much of what we can say obsessive she got because of this. So I took very simple case it is. I think all of you will crack it. So I took the rubric busy fruitlessness. What was she doing? She is just keeping her busy. But is there any fruit out of that busyness? No. She was just doing herself busy to do the things since 5 a.m. to the 5 p.m. And what she was doing? Nothing. Her mother is used to cook the food. She's not cooking at all. But still she is keeping herself busy. And the height is that she kept her son on the bed only for more than 2 months. She's not allowing him to get down also. So much obsessive she got because of this fear. Now what is the children? Why I took the children? चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड है. ओके, तो एक तो डायरेक्टली उसको उसकी चिल्ड्रन का तो एंजाइटी था ही कि कहीं उसको ना हो, प्लस मम्मी का भी था कि मम्मी भी उसके ऊपर डिपेंड है. सो मम्मी इज ऑल्सो चिल्ड्रन फॉर हर. ओके, तो इसलिए मैंने फर्स्ट रुब्रिक लिया एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हर. सेकेंड, बिजी फ्रूटलेसनेस. ओके, काम तो कर रही है वो सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक, बट फ्रूट कुछ आ रहा है? नथिंग. और उसको वो साफ सफाई वगैरह वो भी बहुत अच्छा लगता था, मतलब वो बहुत करती थी. और वॉशिंग, कंटिन्यूसली वॉशिंग, दिस इज समथिंग बिजी फ्रूटलेसनेस. ओके, देन केयरफुल ऑफ बाय डेली केयर्स एंड अफेक्टेड. मतलब उसको ये उसने मुझे बताया था कि मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंट यही चलता है, ये काम बचा है, वो काम बचा है. और खाना तो वो पकाती नहीं थी, उसकी मम्मी खाना पकाती थी, वो बिल्कुल नहीं पकाती थी. उसका टाइम सिर्फ इससे में जाता था, ये हाथ लगाए हाथ धो, वो हाथ लगाए हाथ धो, उससे में चला जाता था. और जो भी सामान लाते थे तो उसको क्वारंटाइन करके रखती थी, उसको पूरा सैनिटाइज वगैरह वो सब करती थी. ओके, तो व्हाट इज द रुब्रिक? केयर्स फुल ऑफ अफेक्टेड बाय डेली केयर्स. ओके, ये जो डेली के केयर से उससे उसको अफेक्ट होता था. ये उसके लिए केयर था, वॉश करना है, ये धोना है, वो धोना है, ये करना है, वो करना है. शी यूज्ड टू लिटरली बॉयल द ग्रीन वेजिटेबल्स एंड केप्ट इट असाइड, जिसमें कुछ जान ही नहीं रहती थी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ दैट कोरोना वायरस. ओके, इतना ऑब्सेशन उसमें था. ओके, देन फोर्थ रुब्रिक आई टुक दैट फियर कॉन्स्टेंट ऑफ everything.
उसको बार बार वो फियर कांस्टेंट चल रहा था कि कहीं यहाँ से ना वायरस। इमेजिन मिल्क का कैरी बैग अगर लेके आ रहे तो उसमें जो ड्रॉप ऑफ वाटर गिरेगा उससे कोरोना का वायरस आएगा। सो मच ऑफ फियर शी इज हैविंग, एवरीथिंग फियर ऑफ कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट था, ऑफ एवरीथिंग। ओके, फियर ऑफ इन्फेक्शन। सो व्हाट इज इन्फेक्शन? एंटीजन आएगा, वो मुझे इन्फेक्ट करेगा, दिस इज इन्फेक्शन। तो सबसे ज्यादा फियर उसको क्या था? फियर ऑफ इन्फेक्शन। नाउ मेनी ऑफ यू विल आस्क द क्वेश्चन, व्हाई नॉट द फियर ऑफ कंटाजियन? उसमें भी कैलकेरियाकार है। तो व्हाट इज अ कंटाजियन? कंटाजियन इज एक इंसान को सिम्टम्स आए हैं, एक इंसान जो है उसको सर्दी खांसी हुई है, अभी उससे मुझे ना हो जाए, दिस इज कंटाजियन, दिस इज फियर ऑफ कंटाजियन। लेकिन इसने क्या बोला? इसने वो नहीं बोला कि उसको हो गया तो मुझे हो जाएगा। इसने क्या बोला कि वो वायरस अगर आ जाएगा तो घर में फैल जाएगा तो लोगों को होगा। ओके, दैट्स व्हाई फियर इन्फेक्शन, नॉट कंटाजियन। ओके, और एक बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है, और उसको ये था एंजाइटी विथ फियर। फियर भी था, अगर कोरोना का वायरस आ गया तो क्या? एंजाइटी फैमिली अबाउट, ये भी डायरेक्टली रूब्रिक मैंने लिया था। वन वेरी ब्यूटीफुल रूब्रिक इज देयर, एंग्विश आफ्टर हियरिंग हॉरिबल थिंग्स। ओके, उसमें दो ही रेमेडीज है, कैलकेरिया एंड लैक ह्यूमैनम। तो एंग्विश इज व्हाट? मेंटल एंड फिजिकल agony. Can you see her agony, mentally and physical as well? कितना मेंटली खुद को भी परेशान कर रखा है, फिजिकली भी, बाय कॉन्स्टेंटली वॉशिंग द हैंड्स। दिस इज agony. ओके, आफ्टर हियरिंग हॉरिबल थिंग्स, उसने बोला वो कोरोना का जब आजू बाजू में न्यूज सुना, जैसे ही वो न्यूज सुनती तो उसको और पैनिक हो जाती है, और डर लगने लगता है, और वो परेशान हो जाती है। तो हियरिंग हॉरिबल थिंग्स, ये कोरोना का जो स्प्रेड हो रहा था ऑल ओवर, दिस इज समथिंग हॉरिबल थिंग्स। ये सुन के वो खुद एंग्विश हो रही थी। ओके, सो व्हाट इज फुल रूब्रिक? एंग्विश आफ्टर हियरिंग हॉरिबल थिंग्स। सो आई गेव हर कैलकेरिया का 1M, बिकॉज वाई 1M? बिकॉज उसका जो मेंटल था दैट इज वेरी पिक, वेरी हाई। सो फर्स्ट कंसल्टेशन शी टोल्ड मी दैट मुझे नींद नहीं आती है, एंड गले में कुछ तो ऐसे खराश जैसे लगता है, ऐसे लगता है गले में कुछ सोर थ्रोट जैसे लग रहा है। तो व्हेन आई गेव हर 1M, शी टोल्ड मी दैट आई गॉट पीसफुल साउंड स्लीप विच आई नेवर गॉट फॉर मेनी डेज। ओके, एंड उसके बाद में उसका जो रूटीन, शी गॉट रिलैक्स लिटिल बिट फ्रॉम हर हेड। वो जो थिंकिंग था कि कोरोना का वायरस आएगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा उसका रिलैक्स हो गया। हैंड वॉश करने का जो था वो तो उसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया, बट येट दैट नॉट रिजॉल्व। सो आई रिपीट अगेन 10M, कैलकेरिया 10M, एंड उससे शी इज टोटली फाइन। उसका हैंड वॉश का जो था वो भी काफी कंट्रोल में आ गया, काफी कंट्रोल में, स्टॉप हुआ नहीं, बिकॉज दैट इन्फेक्शन का जो वो फियर वो सब था वो था, बट इट रिड्यूस ड्रास्टिकली। शी गॉट साउंड स्लीप, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसने उसके बच्चे को बेड से बाहर उतारा। ओके, तो समवेयर दैट इन्फेक्शन का जो था वो उसका रिड्यूस हो गया, काफी हद तक रिड्यूस हो गया। So this is it from my side. Whatever little I am having knowledge, I am sharing with you, and I'm glad that I'm sharing with you. I love to share. So if you are having any query, any doubt, comment on the below so that I will able to answer all the questions. Go learn, study hard, and grow yourself. All the very best.